ठीक है, तो कोई बता सकता है कि कोई स्टूडेंट सक्सेसफुल होता क्यों है? हार्ड वर्क, हम्म, पेशेंस। है ना? कोई सक्सेसफुल पर्सन जो स्टूडेंट है ना, मे बी वो अच्छे कॉलेज में जा रहा है, ठीक है, फिर अपने करियर को वो ग्रो कर रहा है, अचीव कर रहा है अपने गोल्स ड्रीम्स को, तो क्या कॉज हो सकते हैं उसके कि क्यों अचीव कर पाया वो? हार्ड वर्क और पेशेंस। हम्म, सर वो हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क करता है यस। और पेशेंस है उसके अंदर। उसके अंदर पेशेंस है। ये तो मैंने ही बताया था यार। वही। वही टॉपिक बता रहे हो। आपको क्या लगता है कि यू आर अ स्टूडेंट तो आप सक्सेसफुल कैसे हो गए, है ना? क्या वो की पॉइंट है ना, जिसको आपको फॉलो करने से, मेंटेन करने से आप भी बाकी जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरह आप भी बस सक्सेसफुल बन सकते हो? अपने एम से ना मतलब, हम्म, अपने एम से ना मतलब, एम से अपना सेल्फ बिलीफ, नहीं। अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें। देखो, तो सक्सेसफुल स्टूडेंट का ना क्या है कि उसकी अगर किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की उसकी जितने भी वर्किंग स्टाइल है या हैबिट्स है, पैटर्न्स है, अगर उसको पूरा ऑब्जर्व किया जाए तो क्या देखने को मिलता है कि क्या क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बना। वो पढ़ाई बहुत करते हैं। हम्म, पढ़ाई बहुत करते हैं। हाँ, एक तो स्टडी टाइम उनका ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है ना, स्टडी पे टाइम ज़्यादा देते हैं। और स्टूडेंट का मतलब ही क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब ही क्या होता है? स्टडी पढ़ाई। करना, आपको स्टडी करना। तो आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ जाना चाहिए? स्टडी पे। कहाँ जाना चाहिए? स्टडी। स्टडी पे। तो केवल ना देखो, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का होने का ये एक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं। स्टडी तो फिर बाकी क्यों नहीं कर पाते? अगर सबको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा स्टडी करने से आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो फिर बाकी क्यों नहीं करते? जो बच्चे सक्सेसफुल नहीं हैं या वीक है स्टडी में, क्यों है वीक? फिर उनको भी पता है यार, स्टडी करूँगा मैं भी स्ट्रांग बन जाऊँगा, मैं भी सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकता हूँ, मैं भी बहुत सारे टफेस्ट एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं ना। डाइवर्ट हो जाते हैं हम्म, क्योंकि उनका मन नहीं लगता। तो मन क्यों नहीं लगता? इंस्टा, टेलीग्राम। है ना? तो इसने जो वर्ड बोला तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सक्सेसफुल होना और नहीं होना में मन। तो हमारा जो मन है यही वो एक एक्चुअल में विलन है, या यही हीरो भी है। अगर सक्सेसफुल बन रहे हो तो आपके मन की वजह से, या सक्सेसफुल नहीं बने तो उसके पीछे भी कॉज क्या है? मन। मन। है ना? सबसे क्या है विलेन या हीरो? मन। इसका मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए हमारा मन हीरो की तरह बिहेव करे और तो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर विलेन की तरह बिहेव करता है तो आप नहीं बन पाते। ये मेन पॉइंट है क्या? नहीं बन मन। पाते। मन। है ना? तो जो हमारा मन है तो क्या कैसे बन सकता है वो हमारे लिए हीरो? सर हम लोग अगर उसे सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमारे मन का कंट्रोल किसके पास है? हमारे पास। हमारे पास। तो फिर अभी मैं किसको ब्लेम कर रहा था या किसको मैं दे रहा था प्रायोरिटी? मेन मन। मन को, कि मन ही हीरो भी है और मन ही क्या है? विलन। विलन ही है। बट अब वो पॉइंट कन्वर्ट होकर किसके पास आ रहा है? हमारे हमारे पास। कि एक्चुअल में हम हैं, कि एक्चुअल में हम हम हीरो और विलेन हम हैं, क्योंकि कंट्रोल किसको दे दिया गया? हमारे पास। जैसे एसी है तो एसी का काम क्या है? ठंडा करना। कूलिंग करना, ठीक है। बट साथ साथ हमें रिमोट दे दिया गया, आप उसको ऑन करो या उसे ऑफ रखो। ऑफ रखोगे तो नहीं होगी कूलिंग, ऑन करोगे तो नहीं। कूलिंग होगी। उसका तो नेचर है, उसका नेचर है। तो मन का नेचर है। मन का नेचर क्या है कि हम उसे कैसी हैबिट्स में इन्वॉल्व करते हैं। जैसी हैबिट में इन्वॉल्व करोगे मन वैसे ही हैबिट का क्या हो जाएगा? वो वैसे काम करेगा। उसी हैबिट्स को एक्सेप्ट करता चला जाएगा, फिर वही डिमांड करता रहेगा। जैसे सपोज डैट कोई पर्सन है, उसने हैबिट बनाई है अपनी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जगने की, तो उसके मन में वो लेजीनेस नहीं होगा। जैसे ही सुबह होगा उसकी हैबिट है मे बी 5 o'clock, तो जैसे 5 o'clock होगा उसका जो मन है खुद उसके साथ देने लगता है, यार जग जाओ 5 o'clock हो गया, ये करना है वो करना है, खुद वो ट्रिगर होने लगता है। किसी की सब एक्सटर्नली अलार्म अलार्म बजने की नीड नहीं है, मम्मी पापा की सपोर्ट की नीड नहीं है कि यार जग जाओ 5 बज गया ये करना है। खुद उसने अपने ब्रेन को, अपने माइंड को क्या कर रखा है? वैसे ही ट्रेंड कर रखा है कि 5 o'clock होगा तो ब्रेन अब एक्टिव हो जाएगा, मन एक्टिव हो जाएगा।
तो वहाँ पे मन कैसे बिहेव कर रहा है, हीरो की तरह कि हाँ यार जगो, क्या हो गया है, 5 o'clock हो चुका है। बट वही दूसरा पर्सन है, उसने अपनी ब्रेन अपने माइंड को ट्रेंड कैसे किया है कि नहीं मुझे तो यार 5 बजे तो बहुत ना प्रॉब्लम होता है, कैसे कोई उठ जाता है, अब ऐसे बोल रहे हो खुद से ना, कोई कैसे 5 बजे उठ जाता है यार, बेवकूफ़ी होगा, कितना मज़ा आता है सुबह उठ सोने में, है ना, 8 बजे उठो, कितना अच्छा लगता है, 8 बजे उठने पे होता है यार खूब सारा सोया हूँ। तो हमने अपने ब्रेन अपने माइंड अपने मन को वैसे ही ट्रेंड कर दिया, ऐसी हैबिट्स बना दी उसकी। 5 बजे, 5 अगर गलती से 5 बजे नींद भी हो रही है, यार अभी तो 5 ही बज रहा है, अभी तो 8 बजे तक सोना है, तो क्या हो जाएगा, वो सो जाएगा। दूसरा पर्सन जिसने ट्रेंड कर रखा है, अरे यार 5 बज गया, अब तो बहुत सारे काम है, एक्टिव हो गया। तो ये कंट्रोल किसके पास है, हमारे पास, है ना, ये कंट्रोल हमारे पास है। बट स्टूडेंट बहुत ना एज में छोटे एज के होते हैं, उनको हर चीज़ का इतना एक्सपीरियंस और लर्निंग है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या वो मेरी हैबिट मेरे माइंड मेरे ब्रेन को हीरो बनाएगा, या वो मेरी हैबिट वो मेरे ब्रेन को मेरे अगेंस्ट ही कर देगा, मेरी बहुत सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ में वो इंटरप्ट करने लगेगा, मुझे डिस्टर्ब करने लगेगा, मुझे लेजी बनाने लगेगा। हमें पता ही नहीं होता है और हम ऐसी ऐसी एक्टिविटी के थ्रू अपने ब्रेन्स को क्या करते रहते हैं, ट्रेंड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रेंड। छोट थोड़ा सा ना हम अवेयर रहें, क्या रहें हम, अवेयर, बस अवेयरनेस पे अब आ गया। पहले कहाँ पे था हमारा पॉइंट, माइंड ब्रेन या मन पे, फिर वो कंट्रोल किसके पास है, तो हम क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं हैं, है ना, हम इग्नोरेंस में हैं, किस में है, इग्नोरेंस, है ना। उस बच्चे को पता ही नहीं है, स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ क्या इसका इम्पैक्ट होगा लॉन्ग टर्म पे, उसे लग रहा है चलो आज तो मज़ा आ गया ना, बात खत्म। उसे कल का पता है ही नहीं, उसे कब का पता है, आज का, कब का पता है, आज, और आज में भी क्या, इंजॉयमेंट का पता है कि आज बस मज़ा आ गया, कल क्या होगा इसका इम्पैक्ट उसको दिख ही नहीं रहा अपना फ्यूचर, इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपने प्रेजेंट को या तो डिस्ट्रॉय कर रहा है, और डिस्ट्रॉय करने से धीरे धीरे फ्यूचर भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय। या जो अवेयर है, जो ना इग्नोरेंस में नहीं है, जिसको पता है हाँ यार ऐसा करूँगा तो इसका इम्पैक्ट ये होने वाला, मेरा ड्रीम में भी ड्रीम भी है उसके पास, तो होगा यार पता नहीं ड्रीम मेरा अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस हिसाब से वो अपने प्रेजेंट में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और उसके थ्रू क्या हो रहा है, उसका फ्यूचर भी ब्राइट होते जा रहा है, सिक्योर होते जा रहा है। तो मेन क्या है, अवेयरनेस। अब ये अवेयरनेस आता कैसे है, ठीक है, ब्रेन को हम कंट्रोल करें तो फिर सक्सेसफुल इजीली बन सकते, कोई भी बन सकता है, फिर स्टडी टफ नहीं है, फिर स्टडी टफ नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट आ चुका है स्टडी में, स्टडी से एक अटैचमेंट हो चुका है, और क्यों हो चुका है, क्योंकि प्रॉपर हमारा माइंड हमारे साथ है, हम चाहते हैं कि स्टडी में मैं फोकस करूँ तो मेरा माइंड फोकस कर पा रहा है ना। अब मैं चाहता हूँ स्टडी करूँ, वो माइंड फोकस नहीं कर पा रहा है, माइंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, है ना, तो उसे थोड़ा सा ना क्या होगा, पेन फील होगा, है ना, कष्ट सा होगा ना, अच्छा ही नहीं लगेगा, फिर वो स्टडी से साइड हो जाएगा। और फिर है हमने ब्रेन हमारा साथ दे रहा है, ठीक है मज़ा आ रहा है यार लाइफ में, ये बनना है, ये ड्रीम्स है, तो फिर इंजॉय होता है स्टडी में, स्टडी इंजॉय भी है, और स्टडी क्या है, पेनफुल भी है। हमारा ब्रेन हमारा साथ दे तो मज़ा आएगा, नहीं दे साथ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट वो सारा कंट्रोल हमारे पास है, और वो कंट्रोल कैसे होता है, अवेयरनेस से। कैसे होता है, तो अवेयर कैसे होंगे फिर, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा ना। अब अवेयर कैसे हो, तो अवेयर कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। सपोज डैट कोई आपको ना डिशेज दिया गया खाने के लिए, ठीक है, और उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको है कि ठीक है इसमें ये सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिएंट्स है वगैरह है, हमारे बॉडी के लिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ना, गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, नॉलेज है। तो फिर जैसे वो आएगा तो वो नॉलेज बताएगा कि गुड फॉर क्या है, हेल्थ, तो वो अवेयरनेस ही तो है कि हम अवेयर हो गए क्या कि ये क्या है, गुड फॉर हेल्थ है। कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास
था, तो जैसे ही हमने देखा उस डिश को तो फिर हुआ कि ये क्या है, गुड फॉर हेल्थ है, इसको लिया जा सकता है। फिर एक ऐसा है तो यार ये तो ना थोड़ा सा इससे पॉइजनस है ना, ये काफ़ी दिनों का है ये फूड, आपको पता ही नहीं। सपोज आप रेस्टोरेंट में गए और वो सर्व कर रहा है, आपको पता ही नहीं कि ये फ्रेश है या 3 या 4 डेज पहले का है। अगर नहीं पता है ना, और उसने ऐसे मेंटेन करके दिया, वो पता ही नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करोगे आप, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने बोला यार तेरे को पता है ये रेस्टोरेंट वाले ये तो 2 दिन पहले का था और उसको तो पैसे कमाने हैं और तुम्हें दे दिया, अब जैसे इन्फॉर्मेशन है क्या करोगे आप, अवेयर हो जाओगे, नहीं मैं ये, और तुरंत उस रेस्टोरेंट से क्या करोगे आप, चले जाओ। अगर यही इन्फॉर्मेशन नहीं पता था तो फिर हम अपने ब्रेन को मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो अट्रैक्ट हो रहा था उस फूड की तरफ, हो रहा था अट्रैक्ट, हो रहा था नहीं हो रहा था, कैसे, क्योंकि हमने उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाए, हमारे पास इंफॉर्मेशन था ही नहीं, तो जा रहा है जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है हमारे कंट्रोल में ही नहीं। और जैसे इंफॉर्मेशन आया वैसे ही क्या गया, अवेयरनेस, और अवेयरनेस आते ही हमने अपने ब्रेन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, नहीं ये तो 2-3 दिन पहले का है यार, गंदा सा है, छोड़ो। तो फिर मन क्या हो गया, वहाँ से हट गया। और ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते, तो फिर मन क्या हो जाता, वहीं पे अट्रैक्ट। फिर कोई कुछ भी कहता होता है यार आज तो मज़ा आने वाला है, आज तो क्या गजब का है, तो फिर मन, ये कौन बोल रहा है, हमारा मन, क्यों, क्योंकि हमने उसे वैसे ही दे दिया है कंट्रोल। कैसे दिया हमने, अवेयर थे ही नहीं, इंफॉर्मेशन था ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से क्या आता है, अवेयरनेस, अवेयरनेस से क्या आता है हमारे पास, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक कंट्रोल रहता है। जैसे मैंने बोला कि हमारी क्लासेस होंगी शुभ मॉर्निंग में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपके पास गया ना, फिर इन्फॉर्मेशन से क्या हुआ, आप एक्टिव थे, अवेयर थे कि हाँ मॉर्निंग में क्या है, हमारी क्लासेस हैं, और इस हिसाब से आप खुद एक्टिव हो गए या अपने पेरेंट्स को एक्टिव कर दिया, और उस हिसाब से आप क्लास में आ गए। अगर वो इन्फॉर्मेशन जिसके पास नहीं है, फिर वो मे भी सो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सो रहा होगा, अवेयर ही नहीं है। बात है समझ में। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। क्या है, इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन आता कहाँ से है फिर, इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है, हमारी सराउंडिंग से, सराउंडिंग से ही तो आएगा ना इंफॉर्मेशन। सराउंडिंग मीन्स, सराउंडिंग को हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में देख सकते हैं। सराउंडिंग वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, सराउंडिंग पेरेंट्स हो सकते हैं, सराउंडिंग में नेबर्स हो सकते हैं, सराउंडिंग में सोशल मीडिया हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, बहुत जगह होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, सपोर्टेड बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं आए है ना, तो मैंने पूछा आपको कैसे पता चला हमारे क्लास के बारे में, तो उन्होंने बोला कि आपका कहीं हमने देखा, ऐड देखा या कहीं पे कुछ देखा, तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिला उन्हें, फिर किसी ने नहीं, आपको ना वो है ना मेरा बच्चे का दोस्त है, वो जाता है, उसने बताया कि सर अच्छा कराते हैं, तो कहाँ से मिला उन्हें इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट के फ्रेंड से। फिर अरे उनके ना पेरेंट्स मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे जाते हैं वहाँ पे, तो आप भी भेज सकते हैं। तो देखो तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रहा है, फ्रेंड से मिल रहा है, मतलब पर्सन हो सकता है कोई, या कोई डिजिटल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई हार्ड कॉपी से इन्फॉर्मेशन हो सकता है। बात है समझ में। अब इस पे हमारा ना, हम इस पे मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इस इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हमने बैरियर नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया, बैरियर नहीं बनाया, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता जाएगा हमारे ब्रेन में, और फिर उस हिसाब से हमारे पास अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए गलत डायरेक्शन में या सही डायरेक्शन में करने के लिए क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन ट्रिगर करता रहेगा। बात आ गया समझ में। तो मेन क्या है, इंफॉर्मेशन, और हमें थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के ये चीज़ों को मतलब अच्छे से रखना होगा कि क्या जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है मेरा, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बस यही होता है एक्चुअल में सक्सेसफुल होने का एक की पॉइंट, कि आप अपने
सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करो आप, क्या करो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, ध्यान से सुनो। हाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके रखो आप कि हाँ मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही है, गलत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से मैं अटैच तो नहीं हूँ कहीं। होता है क्या, कोई सिगरेट पी रहा है, कैसे पिया उसने सिगरेट, पूछोगे सबसे पहले कैसे पिया तुमने सिगरेट, अपने वो दोस्तों को देखकर। इंफॉर्मेशन, दोस्त ने बोला यार पी देखना कितना ना एक कूल सा फील होता है ना, थोड़ा अच्छा फील होता है ना, इसमें हमारा पर्सनालिटी में थोड़ा क्या होता है, छापा। ऐसे ना फूकोगे ना सिगरेट तो फिर लगेगा यार वो फीलिंग ना गजब की होती है। तो उस फीलिंग के लिए उसने फिर क्या किया, ला एक बार ट्राई करता हूँ। तो उसने इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला, इन्फॉर्मेशन दूसरे फ्रेंड से मिला इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअल में सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। जैसा होगा इंफॉर्मेशन वैसा ही हम बिहेव करेंगे, हमारा ब्रेन वैसे बिहेव करेगा और फिर वैसे ही चीज़ों को हम अचीव कर पाएंगे। बात है समझ में? तो क्या करोगे आप इसके लिए, आप सबसे मैं बता रहा हूँ ना, ये मतलब पूरे यूनिवर्स का बोल सकते हैं सबसे मेन की पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी इंफॉर्मेशन पे वर्क करना चाहिए, बात खत्म। आपने अपनी इंफॉर्मेशन पे वर्क करके रखो, अपने आप चीज़ें ना खुद ऑटो मोड में क्या होती रहेंगी, अपने आप होती रहेंगी। होता है ना ऑटो मोड में हो रही है, हमें एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं होता है। कितने बच्चे अभी आप जैसे हो अपना, तो क्या आपको ब्रीथिंग जो कर रहे हो इसके लिए कितना एफर्ट्स लगाना पड़ रहा है अभी, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रीदिंग हो रही है, कैसे हो रही है वो, ऑटो मोड पे हो रही है, हमें कोई एफर्ट्स, कितना कंफर्टली हो रहा है ना, हो रहा नहीं हो रहा है। अगर मान लो मे बी आप थोड़ा सा आप हेल्दी नहीं होते, थोड़ा सा कुछ इशू होता है ना, थोड़ा फीवर होता है, कुछ चीज़ें होता है, फिर भी अपने आप क्या होता है, वो ब्रीदिंग हो रही होती, कितने एफर्ट्स लगाने होते हैं, पता ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल कंफर्ट। तो अगर सोचो स्टडी भी ऐसा हो जाए कि अपने आप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है एफर्ट्स लग रहे हैं या नहीं लग रहा है, तो फिर कैसे नहीं होंगे सक्सेसफुल, होंगे ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर हमने अपनी इंफॉर्मेशन पे बहुत अच्छे से वर्क कर लिया तो सारी चीज़ें ऐसे होती रहेंगी, अपने आप होती रहेंगी, हमें लगेगा कि हमने कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाया, कितने कंफर्ट वे में सारी चीज़ें क्या होती रहेंगी, अपने आप होती रहेंगी, ट्रिगर होती रहेंगी। केवल क्या हमने कंट्रोल कर लिया, अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे वर्क कर लिया, तो हर चीज़ क्या होंगी, ईजी। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, तो मेरा बहुत वो रह रहा है ना, ज़्यादातर मैं किसके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, स्टूडेंट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, स्टूडेंट इतने ज़्यादा निगेटिव गलत इंफॉर्मेशन से इन्फ्लुएंस हो गए। मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ लाइफ, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पैसा ही तो है सब कुछ। कैसे पता चला उस बच्चे को पैसा है सब कुछ, उसको नहीं पता कि पैसा सब कुछ है भी या नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहा है, पैसा ही क्या है सब कुछ। कैसे, कहीं से इंफॉर्मेशन मिला उसे कि पैसा ही सब कुछ है, उस पर उसने कहीं से उसे पता ही नहीं कि वो इंफॉर्मेशन गलत था या सही था, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसको लगता है क्या है, पैसा ही है सब कुछ। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन को वैल्यू ही देना छोड़ दे, केवल किसको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा, पैसे को। पेरेंट्स को भी मे भी हो सकता है वैल्यू ना दे, दोस्त को वैल्यू ना दे। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सोचो कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सोचो दो फ्रेंड हैं और बहुत अच्छी उनमें क्या है, फ्रेंडशिप, और किसी थर्ड पर्सन ने आके बोला पता है यार तू इतना क्लोज फ्रेंड है उसका और तेरे बारे में वो कैसा सोचता है, हर समय सोचता है कि ना ये इसके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में क्या हो, बुरा हो। अब उसने उस पर सोचा नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट था या इनकरेक्ट, थर्ड पर्सन का में भी हो सकता है मोटिव कुछ और हो, उसे अच्छा ही नहीं लग रहा हो आपकी फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप ब्रेक करने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या करती है आपके अंदर, फीड, और क्या करोगे फिर आप, बौखला जाओगे, अच्छा ऐसा करता है मेरे साथ, अब मैं बताता हूँ। फिर वो आएगा यार और बता, यार रहने दे, तेरे जैसा दोस्त नहीं चाहिए। क्यों, इंफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि वो जान के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। बात है समझ में। तो बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। अगर मे भी बच्चा जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना, LKG UKG या नर्सरी वगैरह में गया,
और उसको बहुत तरीके से ट्रेंड किया गया, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन दिया गया, क्या होगा फिर? वो बिल्कुल अच्छा स्टूडेंट बनेगा, बिल्कुल अच्छा ही स्टूडेंट बनेगा। किसी को कहता है यार मैथ ना बहुत अच्छा लगता है, कैसे? उसने में भी कहीं ना कहीं से उसे बार बार इन्फॉर्मेशन मिलता रहा, गाइडेंस मिलता रहा, यार मैथ बहुत अच्छी चीज़ है, मज़ा आता है, ये आता है। और मे भी कुछ हो तो दो चार दोस्त ऐसे बना, यार क्या मैथ कर रहा है, पता है कितना टफ है, हम लोग नहीं बने मैथ के लिए। फिर वो अच्छा हम नहीं बने हैं, उसके ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है मैथ के लिए नहीं बने, अरे यार मैथ हम नहीं बने हैं, नहीं बने। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका मैथ से अटैचमेंट किसने किया? इन्फॉर्मेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक दिखाया था बुक का पूरा, दिखाया था ना, 18 बुक का पूरा वो मैंने दिखाया था बंच, ठीक है। वो 18 बुक्स में भी रीड करने में मुझे कई ईयर्स लगे, क्योंकि बहुत डीप चीज़ें हैं, बहुत लार्ज कंटेंट है। तो क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है। क्या है वो? तो वैसे अगर मैं सोर्स से इंफॉर्मेशन लूँगा तो मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डायरेक्शन में ग्रो करूँगा। अगर मैं भी क्या करूँ, रील्स देखना स्टार्ट करूँ, है ना, और रील्स में होता क्या है, लोगों के वीडियोस होते हैं, और वो लोग किस लेवल के हैं नहीं हैं, वो उन्होंने वीडियो बनाया तो उसके पीछे का पर्पज़ क्या है। बहुत सारे लोगों का क्या है, पैसे बनाना, वो इन्फॉर्मेशन गलत जाए या सही जाए उनको कोई फ़र्क नहीं, और हम लगे उसी सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेने में। फिर क्या होता जाएगा, हमारा कंट्रोल बिगड़ता जाएगा, फिर ब्रेन से हमारा कंट्रोल निगेटिव वे में चला जाएगा, और ब्रेन फिर उसी चीज़ को बार बार डिमांड करता रहेगा। फिर आपसे कोई मोबाइल ले ले, है ना, आप बिल्कुल डीपली लगे हो, कोई आपसे मोबाइल ले, क्या करोगे आप? बौखला जाओगे, चिल्लाओगे। पेरेंट्स ही हो तो मे भी हो सकता है आप कुछ गलत वर्ड भी पेरेंट्स के लिए बोल सकते हो। सोचो इतना हमने अपने ब्रेन को क्या कर दिया, गलत डायरेक्शन में ट्रेंड कर दिया, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन। बात है समझ में? तो अगर आपको सक्सेसफुल स्टूडेंट बनना है, आपको बहुत अच्छे एंट्रेंस क्रैक करने हैं, अच्छे कॉलेज जाने हैं, एक अच्छा इंडिया का सिटीजनशिप बनना है ना, तो सिटीजन बनना है तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, है ना, ड्रीम आपके बिगर हैं, ठीक है, स्टडी में बहुत अच्छा करना है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अपनी फैमिली के लिए वर्क करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है, अपने कंट्री के लिए करना है, तो क्या करना है, बस आपको इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट रखो, अपने आप चीज़ें बिल्कुल ब्रीदिंग जैसे चल रहा है ना, वैसे ऑटो मोड पे हर चीज़ अपने आप ट्रिगर होती रहेंगी। मे बी आप सुबह सुबह आया हो तो आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े होंगे, आपने सोचा होगा यार सैटरडे है, आज तो दबा के 8 बजे 9 बजे तक क्या करेंगे, हम सोएंगे। बट आपने क्या हुआ, थोड़ा उतने एनर्जी के साथ में भी पहला नहीं आया पहली क्लास में, बट धीरे 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 हैबिट बन जाएगी, हमारा माइंड हमारा मन ट्रेंड हो जाएगा, तो फिर 7 o'clock कोई बहुत बड़ा, सुबह 7 बजे आना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। बात आया समझ में? बात आ गया समझ में? ठीक है, ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही की पॉइंट है। अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप, और जैसे मैंने आपको 1 या 2 दिन थोड़ा सा मैंने बताया कि आईआईटी क्या है, उस अगर आईआईटी कॉलेज में कोई जाता है तो सक्सेसफुल होने की उसकी पॉसिबिलिटी कितनी अच्छी हो जाती है, कितने उसके पास इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी होते हैं कि वो जॉब तो छोड़ो, वो अपनी एक कंपनी को खुद से क्या करता है, और फाउंडर बन जाता है। क्या बन जाता है? फाउंडर। कैसे? आईआईटी में जाने से। आईआईटी में गया और उसे इतने अच्छे इन्वायरमेंट मिल गए, इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे ब्रिलियंट दोस्त मिले, तो अपने आप चीज़ें क्या होती गई, क्रिएट होती गई। उसे लगा ही नहीं कि क्रिएट करने में कोई एफर्ट्स लगे हैं। बात है समझ में? अगर वो भी स्टूडेंट है, वो भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में और ऐसी चीज़ों में ही लगा पड़ा रहता, तो उसका ब्रेन ट्रेंड हो जाता है, यार छोड़ो ना यार, आईआईटी मेरे नहीं है बस का, तो फिर वो भी नहीं पहुंच पाता। तो ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, ये बहुत 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 ना सबसे मेन की पॉइंट है। तो मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो मन हमारा बार बार बोलता है यार एक बार ना इंस्टा खोल के देखो, फेसबुक देखो, कोई व्हाट्सएप पे ये तो नहीं आया, और फिर लगे चैट करने में, और चैट कर रहे हैं और बस अंदर ही अंदर अच्छा फील कर रहे हैं बस,
तो हैबिट लग गई उस चीज़ की। तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे गलत डायरेक्शन में लेकर ही जाएगा, मेरा ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा और फिर बार बार उसी चीज़ की डिमांड करेगा और मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे स्टडी के लिए। जैसे मैं स्टडी करना चाहूँगा, फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं स्टडी में ना मन ही नहीं लगता, फोकस ही नहीं। क्यों? क्योंकि यार बेवकूफ़, तुमने अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लिया ना किसी और डायरेक्शन में। तो ब्रेन कहता है नहीं वो चाहिए। आप कहते हो नहीं स्टडी पे आ, तो मन क्या कहता है? रील्स। नहीं स्टडी, मन रील्स। अगर पहले से ही मन को क्या स्टडी स्टडी लगा कर रखा होता और फिर गलती से रील्स खोलते तो क्या होता? स्टडी। नहीं नहीं रील्स, तो फिर क्या कहता मन? स्टडी। तो मन विलन नहीं है, विलन तो हम हैं कि हमने उसे ट्रेंड किया कैसे। और हम भी इतने नादान हैं, हमें पता ही नहीं कि हम गलत ट्रेंड कर रहे हैं या सही ट्रेंड कर रहे हैं, अवेयर ही नहीं है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही हमारा गलत था, हमारा अवेयरनेस ही पता नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया हमने, उसको पॉल्यूट कर दिया। तो अभी क्या है बच्चे, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है ना, होता है देखो जैसे जनरली होता है, बहुत सारे लोग फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकली हैंडीकैप। तो वैसे ये जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है हमें मेंटली हैंडीकैप कर रहा है। ज़्यादातर मैक्सिमम डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं? मेंटली हैंडीकैप। और हम मेंटली इतने हैंडीकैप हो जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं कितने बड़े बड़े चीज़ों को कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर सकता हूँ, अपने कंट्री के लिए कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें गायब है और पूरा एक ही पॉइंट आ गया, खुद को इंजॉय कैसे कर सकता हूँ। बस ये चल रहा है डिजिटल मीडिया पे, ये तो चल रहा है ना, इंजॉय एंटरटेनमेंट, इंजॉय एंटरटेनमेंट। इतना मतलब ये हावी हो चुका है कि हमें ये नहीं पता कि एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए एक्सरसाइज, सबको पता है। लेकिन देखो सुबह में कम, इवनिंग और नाइट में सबसे ज़्यादा जिम में भीड़ रहता है ना। सुबह में, मॉर्निंग में। क्यों मॉर्निंग में? क्यों? क्योंकि वहीं से तो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ना। तो हमें क्या करना है, अपने जो हमारा हम सो रहे थे तो हमारी बॉडी, ऑर्गन्स, ब्लड फ्लो बहुत नॉर्मल मोड में था। तो एक्सरसाइज करके हमने क्या कर दिया, उसे उस फ्लो को क्या कर दिया? इंक्रीज किया। तो फ्लो इंक्रीज करने से क्या होगा? ऑक्सीजन ब्रीदिंग हमारी फास्ट होगी, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाना है। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्यों? बट इतने स्टूडेंट ऐसे नहीं बोलते हैं कि ऑक्सीजन क्यों? जीने के लिए नहीं। ऑक्सीजन क्यों? वो ऑक्सीजन क्या करता है, हमने जो फूड लिया है, फूड क्यों? जीने के लिए। ऑक्सीजन क्यों? जीने के लिए। फूड क्यों? फूड क्यों? एनर्जी के लिए। फूड क्यों? कैसे क्रिएट होता है एनर्जी? तो जो फूड डाइजेस्ट होता है तो वहाँ से एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर वो ग्लूकोज वेट कर रहा है किसकी? ऑक्सीजन की, कि कब ऑक्सीजन आए और मुझे बर्न अप करे और फिर वहाँ से एनर्जी क्या हो? क्रिएट हो। तो फूड से एनर्जी क्रिएट नहीं होता है, फूड 50% रोल प्ले करता है। 50% रोल कौन प्ले करता है? ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन और ग्लूकोज के बीच में क्या होगा? रिएक्शन, और वहाँ से एनर्जी क्या होगी? क्रिएट। और फिर उसी एनर्जी के बेस पे हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। तो क्यों चाहिए ऑक्सीजन? ताकि ग्लूकोज के साथ क्या करे वो? तो जब फास्ट फास्ट ब्रीदिंग करोगे तो लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में और लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, तो एनर्जी कितनी निकलेगी? ज़्यादा। और हम जब वर्क करते हैं तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जब सो रहे होते हैं तो एनर्जी कम चाहिए। तो हमें मॉर्निंग में एक्सरसाइज क्यों करना है? एनर्जी क्रिएट करने के लिए, बॉडी को वार्म अप करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, ताकि हम प्रॉपर वे में वर्क। फिर नाइट में क्या करना है? स्लो करना है उस प्रोसेस को, ताकि क्या हो जाए? बिल्कुल फ्लो नॉर्मल, और हम आराम से क्या हो जाए? बट उल्टा चल रहा है, सुबह ज़्यादा सोना है और रात को ज़्यादा जिम करना है, ये चल रहा है पैटर्न। ठीक है। अब क्या है, एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा
कि सबके पास ना ऐसा एक बुकलेट होना चाहिए। सबके पास क्या होना चाहिए? ऐसा एक बुकलेट। ठीक है, क्या करना है पर डे, जैसे ये है नॉर्मल सा पेज है ना, कुछ 5 से 10 लाइन्स हैं, तो मैं पर डे अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हैं इस पर हम राइट डाउन करेंगे, और फिर जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैंने अपने होल डे को कैसे यूज़ किया है। ये एज अ मिरर की तरह बिहेव करता रहेगा, हमें बताता रहेगा कि आज जैसे 18 मई है तो हमारा 18 मई में हमने क्या क्या चीज़ें करी। कैसे पता चलेगा? ये मिरर से है ना, जाकर खुद को हम इस मिरर में क्या करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि हमारा है ना कि हमने वेकअप कब किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्लासेस ली तो किस सब्जेक्ट की ली, क्या कंसेप्ट सीखे, फिर हमने फिजिकल एक्टिविटी क्या किया, स्पोर्ट्स में क्या किया, फिर सोए क्या। तो फिर हमें पता चलेगा कि मैं ना पूरे अपने होल डे को कितने प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर रहा हूँ या कहीं पे कुछ लैग कर रहा हूँ। वो मिरर बताता रहेगा। जैसे आप फेस अब जाते हो तो मिरर बताता नहीं यार यहाँ पे कुछ तो लगा है, फिर क्या करते हो उस चीज़ को साफ करते हो, क्लीन करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश दिखने की कोशिश करते हो। तो वही हमने पूरे दिन में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं की, कुछ लैग तो नहीं किया, कुछ ऐसे एक्टिविटी तो नहीं की जो नहीं करना चाहिए था। वो मिरर बताएगा, फिर उस चीज़ को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। तो सबके पास ये होना कब? आज से, कल से नहीं, कब से? आज से। बात है ये है ना। अब बहुत कोई भी बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, कुछ भी ना हो, देखो तो उसके जेब में, पॉकेट्स में या कहीं ना कहीं उसके लैपटॉप बैग्स वगैरह में ऐसे होता है डेली का। अगर मोदी जी से कोई बोले कि है ना मिलना है, तो बोलेंगे यार ये मोदी हो या कोई एक्टर एक्ट्रेस या कोई बहुत ही पर्सन है, कोई है, तो होता है ना अपॉइंटमेंट लेना होता है। अपॉइंटमेंट का मतलब उनकी ये क्या हो रखा है पेज, आज का डे बुक है कि क्या क्या चीज़ें करनी है ही नहीं। बट आपके पास ऐसा है नहीं, आपके पास क्या है, फ्री है, खेलने जाना है फ्री हो चल, अच्छा आईपीएल आ रहा है चल फ्री हो। हमने खुद को बुक किया ही नहीं है प्रॉपर वे में, तो फिर क्या हो रहा है, कुछ भी एक्टिविटी है हम उसमें क्या हो जा रहा है, इन्वॉल्व। हमें पता ही नहीं है कि मुझे ये एक्टिविटी आज करना है या नहीं करना है। अच्छा आज यार छुट्टी है, चलो सोते हैं, खूब संडे है सोते हैं। हमने बनाया ही नहीं, अपने इस लिस्ट को फुल किया ही नहीं कि मुझे आज संडे है तो उसे कैसे प्रॉपर यूटिलाइज करना है। मॉर्निंग की एक्टिविटी, आफ्टरनून की एक्टिविटी, इवनिंग की एक्टिविटी, नाइट की एक्टिविटी, इतना अपने आप को फ्री कर लिए। फिर कुछ भी आ रहा है कहीं से सराउंडिंग से, अच्छा ये चीज़ है ठीक है चलो कुछ करना ही नहीं आज, क्या करो फिर कुछ भी करो। बात है समझ में? तो ये मिरर हमारे पास होना चाहिए ताकि हमें ये मिरर बार बार बताता रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, अपनी एक्टिविटी पे हम कंट्रोल रख सकते हैं। बात है, तो हमने दो ही चीज़ें सीखा, क्या क्या? इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है, इंफॉर्मेशन ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही क्या है, सब कुछ है। अगर इंफॉर्मेशन हमारा सही हो तो सक्सेसफुल हम हो ही जाएंगे, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे, जैसे ब्रीदिंग हो रहा है बिल्कुल विदाउट एफर्ट्सलेस। और सेकेंड, हमारे पास एक मिरर होना चाहिए ताकि हम अपने आप को देख सकें। ठीक है, चलो तो फिर अभी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिला आपको। ठीक है, तो अभी ना हम करेंगे क्या ना, राइटिंग वर्क बहुत कम करेंगे। ठीक है, राइटिंग वर्क कम करेंगे। ठीक है, क्लास का जो 50 क्या 70% ना राइटिंग वर्क में चला जाता है, तो हमें राइटिंग वर्क नहीं करना है। कंसेप्ट को क्या करना है, बहुत प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना है। इशू हो आप डाउट पूछ सकते हो, प्रॉपर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि 100% आप इस चीज़ को क्या कर पाओ, समझ पाओ। फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चीज़ें करेंगे, कंसेप्ट को पहले प्रॉपर समझेंगे और सेकेंड क्वेश्चन करेंगे बस, और राइटिंग वर्क नहीं करेंगे, है ना। हमें नोट्स बनाने की कोई नीड नहीं है ना। मैं नोट्स क्या करूँगा आपको, फिर पर डे का नोट्स आप घर पे क्या करोगे। तो एक तो हमने प्रॉपर सीख गया है ना, चीज़ें समझ में आ गए, सारे कंसेप्ट आ गए, डाउट था आपसे पूछ लिया, मैंने क्लियर कर दिया। फिर अगर आज मैं घर जाकर और फिर नोट से अपने नोटबुक पे मैं नोट्स बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ये है क्या, कंसेप्ट तो पता चल गया ना। तो फिर एक तरीके से वो बहुत अच्छे प्रॉपर वे में रिवीजन भी होता रहेगा और नोट्स भी हमारे क्या होते रहेंगे,
बनते रहेंगे और वो क्या होता रहेगा, रिवीजन। और फिर हमारा ना माइंड बहुत स्मार्ट होता है। फिर ना आप सोचोगे यार सर ने तो क्लास में ये बताया था, मुझे तो ये लग रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्या चलते रहेंगे, असर्शन रीजन। आप वहाँ पे अपने थॉट्स लगाते रहोगे, अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है क्या इसमें, क्या इस मेथड से भी कर सकते हैं। बात आया समझ में। अभी क्या है कि इतना ज़्यादा हम क्लास में इंगेज होते हैं ना, जैसे मैंने कंसेप्ट बताया, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टास्क हो जाते हैं, फिर हम ना प्रॉपर वे में फोकस ही नहीं कर पाते हैं कि मैं समझूँ या लिखूँ, राइटिंग वर्क करूँ या अंडरस्टैंडिंग करूँ, पता ही नहीं चलता। तो सबसे अच्छा क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस रखना है चीज़ों को समझने में, कंसेप्ट पे वर्क करना है। राइटिंग वर्क कहाँ करेंगे हम, बट पर डे, ये नहीं कि स्किप करते चले गए, है ना, महीने का एक बार करूँ, साल का एक बार करूँ, या लाइफ का एक बार करूँ, तो फिर कभी नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या है बता सकते हो आप, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, है ना, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। और थियरी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ में ना। इक्वेशन अगर हमें सॉल्व करना या वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना आए तो फिर मैथ में सब कुछ आ गया। बात आया समझ में। तो थियरी ऑफ इक्वेशन, फिर थोड़ा सा हम क्या क्या देखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइडिया लग ही चुका आपको, है ना। फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे बात करेंगे, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन क्या होता है उस पर भी हम देखेंगे। फिर ये पूरा का पूरा हमारा क्या रहेगा, ये थियरी ऑफ इक्वेशन की टॉपिक रहनी है कि व्हाट इज रूट्स, कोफिशिएंट्स, रिलेशन, है ना। ग्राफ्स पे बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स पे बात करेंगे, सिमेट्रिक फंक्शंस, रूट्स पे बात करेंगे, कॉमन रूट्स पे बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पे बात करेंगे, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पे बात करेंगे, ठीक है। और मिसलिनियस इक्वेशंस पे भी हम क्या करेंगे ना। तो ये हमें बहुत ही एक अच्छे नॉलेज की तरफ ले जाने वाला है ना। बात है समझ में कि इसको नोट करने की कोई नीड नहीं है। अगर यही होता, मैंने बोला ये सारी चीज़ें समझाता और फिर मैं बोला नोट करो, नोट करने में कितने देर लगाते आप, 5-10 मिनट लग जाता है ना। ये पूरे फ्लो पूरा बनाते हैं, बॉक्स एरो ये वो, तो फिर 5 मिनट तो मिनिमम जाता है। बट गया अभी कितने देर, वो कितने रिलैक्स है ये, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप बताओगे क्या है रीड करके। देखो तो इन्होंने क्या किया है, ही गेव द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करने हैं उसका मेथड इन्होंने दिया, मतलब प्रॉपर अलजेब्रा पे वर्क करके बहुत सारी चीज़ें। फिर देखो रिसर्च एरिया में भी इन सारी नॉलेज का क्या होता है, यूज होता है। तो मैथ के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिया ना। चलना बच्चे, तो फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। किस पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कुछ इस फॉर्म में अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम क्या कह सकते हैं उसे, पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर थोड़ा सा इस पे अच्छे से प्रॉपर देखते हैं कि व्हाट इज ए नॉट, व्हाट इज ए नॉट, यहाँ पे दे रखा है, फोकस करो। व्हाट इज ए नॉट, A1 A2 और कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। ए नॉट एक कांस्टेंट है, A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट है। फिर जो व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है। फिर और क्या चीजें हैं, तो फिर इस फॉर्मेट में है अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। बट होता क्या है
स्टूडेंट को फील ही नहीं आता है कि ये फॉर्मेट ना इंडिकेट क्या कर रहा है। ये जो फॉर्मेट है ये इंडिकेट, इसकी फीलिंग नहीं आती। आपको आ रही है फीलिंग? पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या, है ना। तो जनरली हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं या कोई टीचर एक्सप्लेन करता बताता है ऐसा कुछ हो तो उसको क्या कहते हैं हम पॉलिनोमियल, बट उसकी एक डीप फीलिंग नहीं आती। तो थोड़ी सी डीप फीलिंग की तरफ चलते हैं ना। तो जो x है ये तो समझ में आ रहा है कि x क्या है, वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। और क्या चीजें हैं, वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है, और क्या इन्वॉल्व है, कांस्टेंट, और भी कुछ है। इसके पावर पे भी बात हो रखा है। द पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव को साइड करना है। तो बचा क्या, निगेटिव इंटीजर से अगर निगेटिव इंटीजर रिमूव करोगे तो क्या बचेगा फिर, 0 1 2 3 4 5। तो इनडायरेक्टली इसको होल नंबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। तो एक सेकेंड की पावर ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल। अब मैंने आपको पास एक ही टास्क दिया है कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो, राइटिंग वर्क भी नहीं करना है। तो फोकस बहुत हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये होल नंबर। क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो 3 इंफॉर्मेशन है पॉलिनोमियल के लिए कि वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो वेरिएबल का पावर है वो क्या रहना है, होल नंबर। इनका यूज़ करके आपने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा तो 100% क्या होगा, वो पॉलिनोमियल। जैसे मैंने 3x + 3, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ों पे फोकस करना है कि ये क्या तीनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं। पहला वेरिएबल है इन्वॉल्व है, x वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक 3 भी कांस्टेंट है और ये भी 3 क्या है, कांस्टेंट। चलो इस 3 को हम क्या करते हैं, 5 कर लेते हैं, थोड़ा सा फील अच्छा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कांस्टेंट हो गए, 2 कांस्टेंट हो गए। ठीक है, और थर्ड क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल होल। तो ये वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। क्या है, 1। क्या है, 1। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और फिर इसे हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब इससे कंपेयर करते हैं ये फॉर्मेट को। तो व्हाट इज ए नॉट, यहाँ बताओ, यहाँ पे ए नॉट ये है, ये क्या है, यही ए नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ है क्या वेरिएबल, तो विदाउट वेरिएबल वाला कांस्टेंट कौन है, 5 है। A1 3 है, 3 A1 3 ये है A1, ये क्या है A1, और ये क्या हो गया x, ये है क्या, यहाँ से ये पोर्शन नहीं है। इस पॉलिनोमियल में क्या है, केवल ये 2 ही टर्म है। हो सकता है तीसरा टर्म भी हो किसी पॉलिनोमियल में, 4 टर्म का हो, 5 टर्म का हो, 6 टर्म का हो, कितने टर्म का हो, तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। x की पावर n कुछ भी हो सकता है, वो होल नंबर होगा। ठीक है, बात आया, समझ में फील आया इससे, अब आया फील। अब मैं ऐसे बोलूँ कि 2x² + 3x + 10, व्हाट इज ए नॉट, 10। अब वो फॉर्मेट अब हमारा ब्रेन में जा चुका है। A1 ये है A1, और A2 मैच कर रहे हैं इस फॉर्मेट से। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इस 3 पॉइंट्स भी क्या हो रहा है, मैच। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो ना कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल, कितने हो सकते हैं पॉलिनोमियल, बहुत इनफाइनाइट पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलिनोमियल।
बात है समझ में? अब लार्ज नंबर ऑफ पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करने का एक फॉर्मेट बनाया गया, ये वो फॉर्मेट है। ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है? सारे पॉलिनोमियल को। किसको? सारे। तो क्या है फॉर्मेट? क्या है फॉर्मेट? इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखता हूं कि ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा? ए नॉट, है ना? अभी हमने जैसे लिखा है 2x2, ये मैं फिर से लिख देता हूँ दूसरा इक्वेशन, 3x प्लस 5। तो व्हाट इज 2? an. What is 2? an. What is 3? और what is 5? a नॉट, है ना? अब देखना ये थोड़ा और, है ना? आप 9th क्लास में हो तो थोड़ा सा प्रॉपर आपको आना चाहिए ना, फर्स्ट टाइम आप ये सारी चीजें कर रहे हो। n यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? ये कुछ नहीं है, है ना? ये बता रहा है कि ये n का मतलब फर्स्ट कोफिशिएंट, या बोल सकते हैं ये जैसे पावर 2 है तो ये a2 है। क्या है ये? a2। तो फिर क्या हो जाएगा? a1, और फिर क्या आ जाएगा? a0 a0। ये क्यूब होता है x की पावर 3, तो इसको क्या बोलते हैं हम? a3 है। फिर उससे कम a2, उससे कम, तो एक एक कम हो रहा है ना, तो n है, फिर उससे एक लेस, फिर उससे एक लेस, -2 n -3 n, ऐसे करते करते 0 तक पहुंच जाएगा। अब आ गया समझ में? आगे बात समझ में? तो क्या है फॉर्मेट पॉलिनोमियल का? an और x की पावर n, फिर a -1 x की पावर, हर बार पावर n n ही रहेगा, हर बार पावर 2 2 ही है, हर बार पावर क्या हो रहा है? पावर 2 है। फिर अगले टर्म का पावर लेस, अगर ये 3 होता तो अगला पावर क्या होता? फिर तो पहले x की पावर n है, तो अब क्या हो जाएगा? x की पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर अगले बार n में से 2, फिर अगले बार 3, और कोफिशिएंट भी क्या हो रहा है? an है, फिर n माइनस, तो नंबरिंग है बस कि ये फर्स्ट कोफिशिएंट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे है। आया बात फॉर्मेट समझ में? ठीक है, आया बात समझ में प्रॉपर? फिर उसके बाद क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को यूजुअली डिनोट किया जाता है कुछ ऐसे, fx, gx, hx, बहुत सारे हो सकते हैं डिनोट करने का फॉर्मेट। तो पहले एक फॉर्मेट पे हम बात करेंगे और फिर हमें चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो जैसे सबसेट में बोलूँ f(x), तो क्या कहना चाह रहा है ये कि f नाम का एक पॉलिनोमियल है। क्या है? जो पॉलिनोमियल है उसकी हमने एक नेमिंग भी कर दी। जैसे हमने ये पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है? कोई नेम ही नहीं है, कोई नेम। मैंने बोला ये जो भी पॉलिनोमियल है इसको मैं f से बुलाऊंगा, इसकी नेमिंग क्या कर दी हमने? f। क्या कर दिया? तो व्हाट इज f? नेम ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज f? नेम ऑफ पॉलिनोमियल। फिर ब्रैकेट के अंदर ना हम बताते हैं कि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है कौन, वेरिएबल की तरह बिहेव कौन कर रहा है। तो कौन है वेरिएबल यहाँ पे? x। तो ब्रैकेट में बताएंगे कि जो f पॉलिनोमियल है उस f पॉलिनोमियल में हमें वेरिएबल कौन मिलने वाला है? x। सपोज दैट मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिखूं 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है। इसकी कोई नेमिंग कर सकते हैं हम? नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, एफ जी एच पी क्यू, कुछ भी नेमिंग हम कर सकते हैं। सपोज दैट अपने अभी नेमिंग क्या की? जी। क्या? जी। तो ये पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? जी पॉलिनोमियल है। बट वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में? इसको ब्रैकेट में बस बोल देना है। क्या कर देना है? ब्रैकेट में। इसको कैसे रीड करते हैं? जी वाई। क्या? ये क्या है? एफ एक्स पॉलिनोमियल, ये जी एक्स
GY हो सकता है, HY हो सकता है, Z हो सकता है ना, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। सर एक क्वेश्चन था, हम्म जैसे आपको 2y² दिया है प्लस हम्म 3x प्लस 2 दे रहे हैं, हम्म तो फिर आप g, y और x दोनों लोगे ना? हम्म ठीक है, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज F? नेम ऑफ पॉलिनोमियल। और व्हाट इज X? X is the variable वेरिएबल of the equation of the polynomial. ऑफ द पॉलिनोमियल। करेक्ट। Yes sir. ठीक है, तो अभी ये जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन था, इसके सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ गया। क्या पॉलिनोमियल का जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट हमने समझा है, क्या केवल हमें ये 8th क्लास या 9th क्लास के लिए ही है? नहीं, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, और आफ्टर 12th क्लास कॉलेज ग्रेजुएशन में भी है। तो हमने सीखा कब? लोअर क्लास में। बट इसका हम अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो ये कंसेप्ट मुझे हायर क्लास में भी मेरी हेल्प कर सकता है थ्रू द स्टडी। जब तक हम स्टडी करते रहेंगे मैथ, बार बार पॉलिनोमियल इन्वॉल्व होगा और मुझे बार बार अब इसको समझने की नीड नहीं होगी। मैंने वन टाइम बहुत कंप्लीटली प्रॉपर वे में क्या कर लिया, समझ लिया। तो फिर हमारा जो टाइम है लाइफ का, हम कहीं और देंगे ना, पॉलिनोमियल पे ही एक्सप्लोर करने में लगाते रहेंगे। बात आया समझ में? फिर है कि अब पॉलिनोमियल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स। तो एक है रियल पॉलिनोमियल, क्या है? और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। अब 10th क्लास के स्टूडेंट से भी पूछना कि व्हाट इज रियल पॉलिनोमियल, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। 11th क्लास के भी स्टूडेंट से पूछना आप, तो रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बता ही नहीं सकते। बट आप 9th क्लास में हो, आप 9th क्लास में इस चीज़ को सीखने वाले हो अभी, और फिर उसके बाद ये नॉलेज हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो आप 10th के बच्चों को भी क्या कर सकते हो, कॉम्पीट कर सकते हो। 11th के स्टूडेंट्स को भी क्या कर सकते हो आप, कॉम्पिटिशन से उन्हें क्या कर सकते हो आप, पीछे कर सकते हो। क्योंकि आपका जो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें क्या हो रही है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल की हो रही है। स्कूल में कभी आप वर्ड ही नहीं है, सीखोगे क्या? स्कूल की बुक्स में ये वर्ड है ही नहीं। पॉलिनोमियल ही नहीं पता एग्जैक्ट व्हाट इज पॉलिनोमियल, ये क्या है। बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में भी है ये जो है फॉर्मेट सारी बुक्स में मिलेगा, बट बच्चे को समझ में हो कि व्हाट इज A0, A1, X क्या है। तो सारे पॉलिनोमियल को हम जनरली क्या कर दिए, पॉलिनोमियल को अगर मैच करोगे तो इस फॉर्मेट से ही पॉलिनोमियल क्या होगा, मैच। ये फॉर्मेट ऑफ क्या है, पॉलिनोमियल है। ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ पॉलिनोमियल है। कुछ पॉलिनोमियल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। व्हाट इज fx, ये पूछ दो आप, 9th में भी है ना, ऐसे है p, px वगैरह। बच्चे को पता ही नहीं चलता, अच्छा लिखा है यार, हमें क्या। बच्चों को क्या पता है कि p2 कैसे निकालते हैं, तो उनको पता है कि वेरिएबल में 2 क्या करते हैं, हम पुट करते हैं। तो मैं पूछूं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ p2, तो पता है नहीं। वैसे हमें पता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं और मार्क्स यूटी और एग्जाम्स में कैसे लाते हैं ना। चलो, तो अब आपको समझ में आ गया व्हाट इज p, Sir, P is the name of the polynomial. व्हाट इज x, Variable of the polynomial. और फिर ये क्या बता रहा है 2, कि जो वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल में अभी क्या है, उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। फिर आ जाओ रियल पॉलिनोमियल। क्या Real polynomial. क्या होता है रियल पॉलिनोमियल? जैसे ये दे रखा है, रियल और कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर। तो सारा ना गेम पता है, रियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को डिफरेंस कौन कर रहा है, डिफरेंशिएट कौन कर रहा है, जो उसके कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट? वो a1 हो सकता है, a2 हो सकता है, a3 हो सकता है, a0 हो सकता है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं किसमें, रियल और कॉम्प्लेक्स में। अगर ये जो कांस्टेंट है वो एक रियल नंबर से बिलोंग करते हो, तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या होगा, रियल पॉलिनोमियल। अगर ये जो कांस्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हो, तो फिर वो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। बट अभी हमें पता ही नहीं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो तो फिर पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, हमें समझ में आ सकता है, ठीक है।
तो हमारा टॉपिक का पार्ट आएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम करेंगे तो एग्जैक्ट हमें समझ आएगा कि हाँ इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बट इतना तो समझ में आ गया कि रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल को डिसाइड कौन करने वाला है? कांस्टेंट। क्या? ये जो कांस्टेंट है, जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट है, ये 2 एक रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, और ये 5 भी क्या है? तो ये रियल नंबर बिहेव कर रहे हैं कांस्टेंट की तरह, तो फिर इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं? हम रियल पॉलिनोमियल। अगर ये जो 2, 3 और 5 ये कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या करते, बिलोंग, तो फिर ये पॉलिनोमियल क्या बन जाता? कॉम्प्लेक्स। बट हमें नहीं अभी पता है, अभी प्रेजेंट टाइम में हमें नहीं पता है कि यहाँ पे मैं क्या कॉम्प्लेक्स नंबर रखूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज अभी नहीं है। बट हमें जब नॉलेज हो जाएगा और फिर हमारा ब्रेन मैच कर पा जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, क्रिएट है, बात है समझ में? तो कौन बनाता है रियल पॉलिनोमियल? कांस्टेंट। अगर रियल वैल्यू है तो पॉलिनोमियल हमारा रियल होगा। कॉम्प्लेक्स कौन क्रिएट कर रहा है? कांस्टेंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर वो पॉलिनोमियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल्स ऐसे दे रखे हैं, है ना। बट अभी हमें नहीं पता, तो हमें वो फील नहीं आ पा रहा है कि क्या है। ये रियल नंबर इन्वॉल्व है यहाँ पे, सारे क्या हैं? रियल। तो ये रियल पॉलिनोमियल हो गया। बट यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो गया? जो कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फिर कैसा हो गया ये? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है। पता है आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। बात है समझ में? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन एनी वन ऑफ द टर्म। किसी भी टर्म में जो मतलब पूरे होल जितने भी टर्म्स है उसका सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का डिग्री, है ना। तो है, तो जो सपोर्टेड ये एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में आप बता सकते हो कि तो हाईएस्ट पावर क्या है? 9। ये 2 भी है बट ये हाईएस्ट नहीं है। दो ही पावर है, एक 2 है और एक 9। तो इसमें हाईएस्ट क्या है? 9। तो फिर बोल सकते हैं 9 क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। क्लियर? क्लियर? अब डिग्री के बिहार पे पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं हम? क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स बना सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ। टाइप्स क्या बना सकते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ या ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो जैसे फर्स्ट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे 2x और इसकी डिग्री क्या कर दूं मैं? 0 + 5। तो ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 2 × 1 + 5 कितना हो गया ये? 7। तो एक्चुअल में ये 2x की पावर 0 + 5 एग्जैक्टली क्या है? ये 7 है। क्या है ये? 7 है। ठीक है, तो क्या है ये फिर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। 5 भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, बट कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 3 क्या है? 1/2 क्या है? 0 क्या है? -5 क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में? फिर उसके बाद क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो क्या होता है वो? लीनियर। पता है आपको। डिग्री 2 हो गया तो फिर डिग्री 2 हो गया तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, और डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक एक एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। तो लीनियर में क्या हो गया? 2x + 3। डिग्री कितनी है इसकी? 1 है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा? 2x² + 3x + 5, ये क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में 2x³ + 3x²,
प्लस 7x प्लस 10, ये क्या हो गया क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या कर दोगे 2x4 वगैरह वगैरह, क्या हो जाएगा हमारा। अगर मोर देन 4 हो तो तब भी हम बाय क्वाड्रेटिक लिख नहीं नहीं नहीं, 4 डिग्री 4 है तो फिर बाई क्वाड्रेटिक, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, तो बहुत सारी नेमिंग उसकी नहीं है, बस इतने मतलब मेन क्या है लीनियर इम्पोर्ट कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इतना एनफ है ना। डिग्री 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो नेमिंग उसकी बहुत सारी की जा सकती है ना। फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल इक्वेशन। कि हम उसको नाम देते हैं जिसके पॉलिनोमियल अलग कंसेप्ट है, पॉलिनोमियल इक्वेशन अलग है, दो डिफरेंट थिंग्स है, पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर किसी पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट कर दिया समथिंग जीरो से, मे बी किससे इक्वेट कर दिया, तो फिर वो इक्वेशन कहलाने लगता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, व्हाट इज दिस, पॉलिनोमियल। बट इसी पॉलिनोमियल को मैं क्या करूं, इक्वेट कर दूं, क्या कर दूं मैं, तो अब ये क्या हो गया इक्वेशन, क्या हो गया ये वर्ड ही जो है ना इक्वेशन, ये जो वर्ड है इक्वल से आया है, किससे आया है, देखो ये पोर्शन किसका स्पेलिंग से मैच हो रहा है, तो इक्वल से आया है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या है जीरो, तो फिर इधर शिफ्ट करोगे तो वो जीरो ही बनेगा, है ना। अगर अरे यार वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इसे 2 किया, फिर 2 को इधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3, और फिर इक्वल में क्या बचेगा जीरो। तो थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने से वो कुछ इक्वल टू क्या बनेगा जीरो ही बनेगा ना। इक्वल 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, बट जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर क्या हो जाएगा वो जीरो बन जाएगा इक्वल टू में। बात आया समझ में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या डिफरेंस है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेट हमने देखा, अगर उस पॉलिनोमियल को हम क्या कर दे इक्वल टू, तो फिर क्या बन जाता है वो इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड कहाँ से आया है इक्वल से, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिग्री आपको पता ही है 2 होनी चाहिए वगैरह वगैरह फॉर्मेट है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब आपको पता है कि इक्वेशन क्या होगा इक्वल टू जीरो लग गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ सकते हैं, किस पे आ सकते हैं हम, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर मोनिक, कंप्लीट, इनकम्प्लीट। पहले इन फोर्स पे वर्क करते हैं ना, बात आ रहा है समझ में। फिर टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में है तो इज टू बी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या है फॉर्मेट, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टोटल 3 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं, 1 2 और एक ये तीसरा। जो फर्स्ट टर्म है ये एक्स स्क्वायर का टर्म है, किसका टर्म है, दूसरा टर्म एक्स का टर्म, तीसरा टर्म कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट। जैसे 2x स्क्वायर कौन सा टर्म है ये, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म, प्लस 3x कौन सा टर्म है ये, x का टर्म, और फिर बचा क्या कांस्टेंट। इक्वेशन है तो इक्वल टू क्या कर दिया हमने जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं होता तो फिर क्या होता है ये पॉलिनोमियल। तो कितने टोटल टर्म होंगे, प्योर क्वाड्रेटिक है तो 3 टर्म, क्या क्या, एक्स स्क्वायर का टर्म और कांस्टेंट, ठीक है। सपोर्टेड अगर ये टर्म नहीं होता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5। क्या ये प्योर है, ये प्योर
बात है समझ में? तो प्योर में 3 टर्म होने ही चाहिए, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो वही तो कह रहा है कि अगर है तो फिर वो प्योर नहीं होगा, है ना। फिर मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम्म, उसमें 3 टर्म होती है बट उसमें जो पहला टर्म होता है वो 1 होता है, ए जो होता है अच्छा देखना इसमें ना जो प्योर है उसमें थोड़ा सा चेंज है ना, प्योर में थोड़ा सा क्या है, चेंज है, हाँ। हाँ ना, वेट वेट, हाँ प्योर में क्या है कि जैसे ये होता है, मतलब ये होता है फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये टर्म नहीं है तो प्योर बोलेंगे, ये टर्म नहीं है तो क्या बोलेंगे, प्योर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म होगा, 2 टर्म होते, कितने हैं टर्म, 3 टर्म, क्या क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स का टर्म, कांस्टेंट। बट प्योर के लिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का टर्म और कौन, एक्स का टर्म नहीं होगा, है ना। ये एग्जांपल है ना, वो बाय मिस्टेक वो एक्चुअल जो फॉर्मेट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया ना। फिर मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोनिक मीन्स ये जो वर्ड आता है मोनो, या क्या है, मोनिक, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, 1। तो जो कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का, किसका, एक दो 3 टर्म्स है, एक्स स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म और, तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म का जो कोफिशियंट है अगर वो मोनिक है या मोनो है या 1, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मोनिक है, दे रखा है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बस एक्स स्क्वायर का टर्म, सपोज दैट ऐसे भी हो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो फिर ये भी क्या है, मोनिक भी है और प्योर भी है, मोनिक भी है और क्या है, प्योर भी है। ये ये मोनिक प्योर है, मोनिक एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 नहीं है, 2 है। फिर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मैंने अभी बताया था, कितने टर्म होंगे, 3 टर्म, वो कंप्लीट है, क्या है वो, कंप्लीट। कंप्लीट और प्योर में डिफरेंस है। फिर इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होते हैं सेड टू बी इनकम्प्लीट इफ एटलीस्ट वन ऑफ आइदर बी और सी 0, मतलब या तो x का टर्म ना हो या कांस्टेंट टर्म ना हो, इनकम्प्लीट है। अरे रुक, सपोज दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, कंप्लीट, तीनों टर्म है, क्या है, और इसमें से कोई एक टर्म गायब कर दो तो फिर क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो इनकम्प्लीट। क्या गायब कर दूं मैं, कौन सी टर्म बताओ, कौन सी टर्म गायब करें, अगर ये टर्म नहीं है, क्या है ये, इनकम्प्लीट। रुक जाओ, पहले इनकम्प्लीट पे फोकस करो, दो दो चीजें डाइजेस्ट नहीं करो, ये मिस्टेक करते हो ना। वो डाइजेस्ट हो गया प्योर तो फिर क्यों लेकर आ रहे हो आप, है ना। अब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ पहले उसे डाइजेस्ट करो। अभी क्या है ये, किसको हटाओ, किस टर्म को, कांस्टेंट टर्म को। अब क्या हो गया, इनकम्प्लीट। अब क्या हो गया ये, इनकम्प्लीट नहीं, ये क्वाड्रेटिक ही नहीं है, अब ये क्या हो गया, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक के लिए मस्ट क्या है, डिग्री 2 होनी, तो एक्स स्क्वायर के टर्म को हम हटा नहीं सकते, अगर हटाने से क्या हो जाता है, वो क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट हो गया, ये 3x प्लस 5 क्या हो गया, लीनियर। क्या हो गया ये, लीनियर। अच्छा डेफिनेशन में ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और हम उस पर फोकस नहीं करते। मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, है ना, कि ये जो है ना, ये जनरली टीचर ही अपने तक लिमिट रखते हैं, समझ पाते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन है कि ए एन नॉट इक्वल टू 0, वो एन क्या है, व्हाट इज एन, जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट,
वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसका क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होता है? एक्स स्क्वायर जैसे बन जाता है 2। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? ए एन से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए एन से। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो व्हाट इज ए एन? 2x स्क्वायर। ए एन क्या है? ये एज अ क्या है? ये हमारा ए एन है। तो फिर ये क्या है? ए एन माइनस 1। बात है समझ में? तो ए एन अगर ये 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, तो ये टर्म ही क्या हो जाएगा? तो फिर ये क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये गैप ना हो। और ये गैप कौन कर सकता है? अगर उसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो पक्का क्या हो जाएगा? तो उसका कोफिशिएंट किसी भी कंडीशन में 0। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? नॉट 0। बताया समझ में? क्यों कह रहा है कि एन नॉट 0? ताकि वो क्वाड्रेटिक मेंटेन रहे। आया डेफिनेशन? बात आया समझ में इसमें? ठीक है, तो हमने प्योर कर लिया, मोनिक कर लिया, कंप्लीट कर लिया और इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट में किस टर्म को हटाएंगे? या तो x का टर्म जाएगा या तो कांस्टेंट टर्म जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नोट है कुछ इसमें। ठीक है, फिर इस नोट्स में क्या है? इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मेट होता है, 3 टर्म्स होते हैं। एक्स स्क्वायर कॉल्ड सेकेंड डिग्री टर्म, क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंड डिग्री टर्म, क्योंकि डिग्री क्या है इसकी? 2 है ना। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? व्हाट इज ए? कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का ना। इस पे डिग्री क्या है? पावर क्या है? इसको क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट डिग्री टर्म। ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है? बी। इसका कोफिशिएंट क्या है? तो व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज बी? व्हाट इज ए? हाँ, कोफिशिएंट एक कांस्टेंट ही होते हैं ना। जो कांस्टेंट है वो एज अ कोफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसका कोफिशिएंट? ये जो कांस्टेंट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कोफिशिएंट की तरह। किसका कोफिशिएंट? एक्स का टर्म। ये जो कांस्टेंट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बट ये कांस्टेंट किसकी तरह बिहेव कर रहा है? किसका कोफिशिएंट? ये कांस्टेंट है बट बिहेव किसकी तरह कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। नॉर्मल सी बात है। आया बात समझ में? ठीक है, 9th में ये सारे नॉलेज है बट इसमें से कुछ नॉलेज नहीं था, बट आपको आज वो नॉलेज लगा। अब देखना बच्चे, ये है ना 10th में भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। मैथ के क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बार बार अब ये नॉलेज वहाँ पे हमें स्टडी करने की नीड नहीं होगी। तो 9th में हो, कंसेप्ट सीख रहे हो, साथ साथ क्या हो रहा है आपका? 10th का भी एक चैप्टर। फिर 11th में जाओगे, पॉलिनोमियल रीड करने की नीड, 12th में भी रीड करने की नीड नहीं होगी। क्या करना होगा फिर आपको? फिर जेई के अच्छे क्वेश्चंस, है ना, टफ क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस से वर्क करोगे और अपने लेवल्स को क्या करते रहोगे? और इंक्रीज। दूसरे बच्चे जो नहीं कर पा रहे ये सारी चीज़ें, वो थियरी में ही क्या रह जाएंगे? उनका टाइम कहाँ जाएगा? थियरी किल करता जाएगा। और आपका टाइम क्या होगा? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में जाती जाएंगी और अब अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू अपने लेवल्स को इंक्रीज करते जाओगे। फिर क्या है बच्चे इसमें? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है रूट्स? तो ये रूट्स कह रहा है, सपोज दैट मैंने लिखा इक्वेशन 2x स्क्वायर, या वेट, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर
प्लस 7x, प्लस 12 ये क्या है, पॉलिनोमियल या इक्वेशन, क्या है, अब क्या बन गया ये पॉलिनोमियल, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करो, क्या पुट करो, 2 x की जगह पे, तो पुट करोगे क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर, 7 इंटू 2 12, 2 का स्क्वायर 4, ये 14 प्लस ओवरऑल क्या बन गया ये 18 30, ओवरऑल क्या बन गया, और इधर क्या है, इधर क्या है 0, क्या ये इक्वल है, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो हमने 2 पुट किया है वो इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो गया ना एलेक्स, है ना। x की वैल्यू हमने क्या पुट किया है 2, बट इससे पता चल रहा है कि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 30 नॉट इक्वल टू 0 है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो मतलब ये इसे सेटिस्फाई नहीं करे। अगर 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जा 1 और 12, तो 12 प्लस 7 प्लस 1 वो भी इक्वल टू 0 नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बात है समझ में, अरे बात है समझ में, तो हमें दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर 0 पुट करो, 0, ये भी 0, और क्या बचेगा 12 इक्वल टू 0, ये भी नहीं है, तो x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूँ वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 1 पुट कर रहा हूँ वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 पुट कर रहा हूँ वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि x की जगह पे सेटिस्फाई क्या करने वाला है, क्या x की जगह पे कुछ भी पुट करूंगा सेटिस्फाई कर जाएगा, नहीं, कुछ पर्टिकुलर कुछ स्पेशल ही ऐसी वैल्यूज होंगे जो उसको सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह पे कुछ भी पुट करने से सबको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई वो नहीं हो रहा है। किससे होगा सेटिस्फाई, तो कुछ फिक्स वैल्यू से ही क्या होगा ये, सारी वैल्यू से नहीं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है केवल 2 ही वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। कितनी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट, 3 तो टर्म्स है यार, तुम टर्म्स और वैल्यू में ही फंस गए, कितनी वैल्यूज होती हैं इनफाइनाइट, बट सेटिस्फाई कितना करेंगे उस इनफाइनाइट में से 2, कितने 2, बात आ गया समझ में, बात आया समझ में। अभी देखना ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है ये, लीनियर, 1 पुट करो क्या बन रहा है 2 प्लस 5 7, नहीं है, 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 5 9, नहीं है, इसका मतलब इन्फाइनाइट वैल्यूज हैं, इन्फाइनाइट वैल्यू में से सबको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सबको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कितनी वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा ये 2 नहीं 1, कितने 1, तो ये 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कितने को कर रहा है 2 को, तो एक तो लिंक आ रहा है यार, 1 को कर रहा है, पावर क्या है इसका हाईएस्ट, इसका पावर क्या है 2, तो कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करता है, डिपेंड्स ऑन इट्स डिग्री, जितनी डिग्री होगी उतनी ही वैल्यू क्या करेगा ये सेटिस्फाई, जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यू क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। ये बात आया बात समझ में, तो जो कितने वैल्यूज है हमारे पास, अगर क्वाड्रेटिक है तो कितनी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा 2, ठीक है, उस वैल्यू को हम, वो स्पेशल वैल्यू हुआ, फिर ये तो नहीं कर रहा है, -3 पुट करना आप, -3, इसमें नीचे वाले में इसमें -3 पुट करते हैं अब, -3, -3 का स्क्वायर 7 इंटू -3 प्लस 12 कितना होगा ये 9, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, हाँ तो ये -21 हो गया, -21 प्लस 12 कितना हुआ ये 12, पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करो पहले, 21 तो 21 माइनस 21 0 इक्वल टू, इसका मतलब x इक्वल टू -3 क्या कर गया
सेटिस्फाई। तो जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस वैल्यू को बोलते हैं वो रूट है। क्या है? रूट। तो व्हाट इज रूट? जो वैल्यू से क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है ना। तो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड रूट। बात है समझ में? क्यूबिक होगा तो कितनी होंगी उसकी रूट्स? 3 रूट्स होंगी। और बाई क्वाड्रेटिक की 4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सपोज दैट ये जो अल्फा है, क्या है ये? अल्फा रूट है। अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? रूट। इसका मतलब रूट का मतलब वो उसे सेटिस्फाई। तो अगर पुट करूंगा इस वेरिएबल की जगह पे, जैसे पुट कर दिया तो 100% किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये है ना। तो अब देखते बच्चे थोड़ा सा डीप नॉलेज की तरफ जा रहे हैं ना। तो फोकस आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। अब क्या है पॉइंट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलमोस्ट कितने रूट्स? क्यों? क्योंकि डिग्री क्या है उसकी? 2 है। द रियल रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द एक्स कोऑर्डिनेट और वगैरह ये बात कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप फोकस आप कर नहीं रहे हो आप लोग। ठीक है, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे थोड़ा डीप में हम क्या करेंगे? इस पे स्टडी करेंगे। क्या कह रही है कि व्हाट इज एक्स? मुझे ये बताओ आप, व्हाट इज एक्स? सर एक्स है पॉलीनॉमियल। कि में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो एक्स है। व्हाट इज एफ? एफ इज द नेम ऑफ द पॉलीनॉमियल। एफ इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज वाई आपको नहीं पता तो वेट करना आप। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स। वो क्या है पॉलिनोमियल? सपोज दैट अभी हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। 1 पुट करने से क्या आ रहा है? एक्स 1 प्लस 7 प्लस 2 क्या आ रहा है 1 पुट करने से फाइनल वैल्यू? प्लस 8 8 प्लस 12 20 कितना आ रहा है ये? 20। क्या पुट करने से? क्या पुट करने से? सर x इक्वल टू 1 पुट करने से क्या है ये? 20 आया। बात क्लियर? x इक्वल टू 1 पुट करने से क्या है? 20। तो व्हाट इज x इक्वल टू 1? तो हमने वेरिएबल की जगह पे क्या किया? उसे पुट किया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इनपुट दिया है। क्या किया है? इनपुट। इस पॉलिनोमियल को क्या इनपुट मिला? 1। क्या मिला? 1। तो ये रिजल्ट क्या दिया मुझे? 20। तो व्हाट इज 20? आउटपुट बोल सकता हूं मैं। क्या बोल सकता हूं मैं? और इसे क्या बोल सकता हूं मैं? इनपुट। क्या बोल सकता हूं मैं? इनपुट। तो पॉलिनोमियल कोई इनपुट लेता है और उस इनपुट के बिहाफ पे हमें कुछ आउटपुट देता है। इनपुट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम? एक्स। तो एक्स एज अ क्या है? इनपुट। तो जो आउटपुट होगा उसके लिए भी एक वेरिएबल हम ले सकते हैं, क्योंकि अभी 2 पुट करोगे तो आउटपुट कुछ और होगा, 3 पुट करोगे तो आउटपुट भी वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब वेरी कर रहा है, आउटपुट भी फिक्स नहीं है। क्या हो रहा है? वो इनपुट भी वेरी कर रहा है। अब हमें रूट अलग कंसेप्ट है। क्या ये सेटिस्फाई किया? अगर सेटिस्फाई करता तो वो रूट होता, बट इनपुट तो है। इनपुट तो है। तो x क्या है? x की जो वैल्यू दे रहे हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इनपुट की तरह। और फिर वो पॉलिनोमियल इनपुट लेने के बाद क्या दे रहा है हमें? आउटपुट। बट वो आउटपुट फिक्स नहीं है, वो भी चेंज हो रहा है। तो वो भी एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बाहर जाओ आप लोग, है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से।
बात है समझ में? तो अब इस फॉर्मेट को हम कैसे लिखने वाले हैं? व्हाट इज दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज दिस, पॉलिनोमियल, व्हाट इज एक्स, इनपुट की तरह, ये वेरिएबल है, ये इनपुट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ इनपुट दूंगा तो इस इनपुट के बिहाफ पे मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे क्या मिलेगा? एक आउटपुट y। बात है समझ में? तो अभी मैंने x इक्वल टू 1 रखा तो y क्या मिला मुझे? 20। अब मैं इसे ना जैसे ग्राफ है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसकी मतलब उससे भी रिलेट करके इसको मैं समझ सकता हूँ कि अगर मैंने x दिया इनपुट तो मुझे y क्या मिला? एक आउटपुट। अभी हमने x क्या दिया है? 1 क्या दिया है? तो आउटपुट क्या है? 20। तो x कोऑर्डिनेट और ये क्या हो गया? y कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ा सा नॉलेज हो तो फिर ये चीज क्या हो सकता है? इजिली समझ हम सकते हैं। तो व्हाट इज 1? x की वैल्यू, और व्हाट इज y की वैल्यू। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या है, अभी थोड़ा वेट करना, बात है समझ में? ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास को क्या करते हैं? फिनिश, क्योंकि आपका क्या है अभी पीटीएम भी तो है ना।